हेलो फ्रेंड्स, जायका विद अलका में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं परफेक्ट डोसा बैटर की रेसिपी। जी हाँ, डोसा एक ऐसी डिश है ना, ये किसी मौसम का इंतज़ार नहीं करती है। ना ही हम ये बोल सकते हैं कि इस मौसम में हमें डोसा पसंद है, उस मौसम में हमें डोसा नहीं पसंद। बट हाँ, डोसा हम हर मौसम में खाते हैं। तो लीजिए, इसकी रेसिपी को हम शुरू करते हैं। परफेक्ट डोसा बैटर बनाने के लिए आज मैं कोई मेजरिंग कप का बारे में आपको नहीं बोलूँगी। आपके घर में सिंपल जो एक कटोरी हो, वो एक कटोरी का आप मेजरमेंट लेंगे। इसके लिए आपको चावल चाहिए। अगर आपके पास इडली राइस है तो भी ओके, वेल डन। अगर आपके पास डोसा राइस नहीं है, बासमती राइस है छोटा वाला, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एक बाउल में आप लेंगे 3 कटोरी चावल, ठीक है? उसके बाद ये उड़द की धुली दाल है, छिलके वाली दाल आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। उसके साथ में आप एक अलग बाउल में लेंगे 1 कटोरी उड़द की दाल। जी हाँ, 3:1 का हमारा मेजरमेंट रहेगा। और 1 चम्मच हम लेंगे छोटा वाला दाना मेथी का। यहाँ दाना मेथी आप छोटी वाली लीजिएगा। इन दोनों को अलग अलग डिश में डालकर पहले आपको अच्छे से धोना है। धोने के बाद में आपको इन्हें भिगा के रख देना है 4 से 5 घंटे के लिए। अब 4 से 5 घंटे भिगोने के बाद में जब आधा घंटा रह जाए, मीन्स अगर आप 4 घंटे भिगो रहे हैं तो 15-20 मिनट पहले आप कोई भी पोहा लीजिए, उस पोहा को अच्छे से धो के भिगो लीजिए, ठीक है? अब चावल को जितना पानी पीना था उसने पी लिया। आपको इस तरीके से पानी को हटाना है और एक मिक्सी का जार लेके आपको चा अलग अलग दोनों को पीसना है। चावल को अलग और उड़द दाल को अलग। आप इनके साथ में थोड़ा थोड़ा पोहा डाल के पीस सकते हैं। तो इस पीसने के प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल बारीक पीसना है। अब यहाँ पे एक साइंस चलता है। कई बार अब जो मेजरमेंट बताया मैंने आपको, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है, आपको लेनी है। अब आप बोलेंगे दाना मेथी क्या काम करता है? अगर आप दाना मेथी नहीं डालेंगे तो उतना अच्छा फर्मेंटेशन नहीं होगा। दाना मेथी का काम होता है आपके बैटर को फर्मेंट करना। तो यहाँ दाना मेथी बिल्कुल मैंडेटरी है। सेकंड ऑप्शन आप बोलेंगे अब अलका पोहा क्यों लें? तो अगर आपको आपका डोसा बैटर वाइट बनाना है, आपने देखा होगा आप बाहर जब भी खाते हैं उनका डोसा बैटर, या होटल्स में आप देखेंगे तो डोसा बैटर आपको बिल्कुल वाइट नज़र आएगा। यहाँ पे वाइटनेस का काम करता है पोहा। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको पोहा को स्किप नहीं करना है। बस 15 से 20 मिनट पीसने से पहले आपको इसे भिगोना है धोकर, और थोड़ा ही पानी डालना है ताकि पोहा इस तरीके से सोक कर ले पानी को। भिगोना मैंडेटरी है। चावल, दाल और आपकी मेथी को 4 से 5 घंटा। उसके बाद हम इन तीनों चीज़ों को एक बड़ा बाउल लेंगे, क्योंकि अब आपको बाउल इतना बड़ा लेना है, कोई बर्तन जिसमें आधा स्पेस रहे, मीन्स आधा वो फिल हो जाए आपके बैटर से, और उसके बाद भी उसके ऊपर इतनी हाइट होनी चाहिए कि वो फर्मेंट हो सके। तो यहाँ आपको पीस के एक बड़े बर्तन में आपके डोसा बैटर को डालना है। अब हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बस मिक्स किया और नमक भी डाल दिया। ये भी बहुत जगह मैंने देखा है, और फिर ये होता है कि हमारा तो फर्मेंट ही नहीं होता। आपको बिल्कुल बारीक पीसना है। बारीक पीसने के बाद एक बड़े बर्तन में डालना है। आप अभी जब फर्मेंटेशन का प्रोसेस करेंगे तो आपको नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो आपका बैटर फर्मेंट नहीं होगा। दूसरी चीज़, इसे आपको फर्मेंट करने से पहले 5 से 7 मिनट आप सबसे पहले अपने हैंड को अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस आपको हाथों से ही करना पड़ेगा।
आपको कोई ग्लव्स नहीं पहनना है। आप अपने घर का काम कर रही हैं, आपके हाथ किचन का काम करते समय नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और जब भी आप बैटर बनाएँ तो आप सबसे पहले अपना हाथ धोएँगी, हाथ धोने के बाद में आप तेज़ी से 5 से 7 मिनट तक बैटर को अच्छे से हाथों से आपको हिलाना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, ये करना बहुत ज़रूरी है, आपको ये ध्यान ही रखना है। जब भी हम चाहे इडली का बैटर बनाएँगे, चाहे हम डोसा का बैटर बनाएँगे। आने वाले कुछ रेसिपीज़ में आपको इडली का बैटर भी मैं बताऊँगी, पर आज डोसे के बैटर में भी यही प्रोसेस होगा। तो हम अभी के लिए पीसते जाएँगे थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में। अगर आपको नीड है तो थोड़ा-सा पानी डालिए जार में। जार में डालने के बाद आप इसे उसी एक ही बर्तन में आपको सब डालना है। अब आपको अलग-अलग फर्मेंटेशन की नीड नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं किस तरीके से एक ही बड़े बर्तन में सब डाल रही हूँ, और अब आप देखिए कितना व्हाइट है। अब यहाँ पे मैंने मेरे हाथ अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब मैं किस तरीके से इसे हिला रही हूँ आपको देखना है, और ये प्रोसेस आपको 5 से 7 मिनट तक करना ही है, ये मैंडेटरी है। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो आपका डोसा बैटर उतना अच्छा नहीं बनेगा। इससे थोड़ा फर्मेंटेशन का थोड़ा अच्छा हो जाता है प्रोसेस। और सर्दियों में आपने देखा होगा, सर्दियों में उतना अच्छा फर्मेंटेशन उतने उतना ही ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये प्रोसेस करने से आपका वो टाइम की बचत होगी विंटर्स में। अभी भी आप ये करेंगे तो, और ध्यान रखना है आपको, विंटर्स में फर्मेंट होने में 10 घंटे लग जाते हैं। कहीं-कहीं पे जहाँ पे बहुत टेम्परेचर डाउन है, वहाँ पे तो ये 12 घंटे भी ले लेता है। बट समर्स में हम राजस्थान में हैं, जयपुर में एट प्रेज़ेंट यहाँ पे 40-42 टेम्परेचर जा रहा है। तो आपको 5 घंटे में ही तो इसे चेक करना ही है, ये डबल हो जाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि वेदर के अकॉर्डिंग आप सेम 10 से 12 घंटे छोड़ देंगे, तो ये प्लेट से बाहर आके पूरा समझ में फ़्लो हो जाएगा। आप जब तक इसको 10 घंटे का वेट करेंगे। तो समझ में ध्यान रखिए, 4 से 5 घंटे के बाद आपको अपने बैटर को देखना है, बैटर को चेक करना है, वो राइज़ हो गया, इट मीन्स वो फर्मेंट हो गया, आप उसे फ्रिज में उठा के रख दीजिए। तुरंत आपको फ्रिज में रखना है, और जैसे ही ये डबल हो गया है, तो आपको इसके अंदर 1 अब बैटर के अकॉर्डिंग इतना बैटर है, तो ये फूल के ऊपर तक आ जाएगा। तो उसके बाद आपको इसमें तुरंत नमक डालना है स्वाद अनुसार। आप फ़िलहाल के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून आराम से डाल के छोड़ दीजिए, तो इसका फर्मेंटेशन का प्रोसेस वहीं स्टॉप हो जाएगा। आपको इस तरीके से ढक के पहले गरम प्लेस पे रखना है। अब यहाँ बहुत गर्मी है, तो मैंने किचन में ऐसे ओपन में रख दिया है इसको। अब यहीं अगर सर्दी होती तो मैं इसे ओवन के अंदर रख देती। अब देखिए 5 घंटे हुए हैं, 5 से 6 घंटे, ये किस तरीके से ऊपर आ गया है, और इतना अच्छा ये फर्मेंटेशन इसका हो गया है। जैसे ही आप इसको हिलाएँगे ना, हल्की-सी अंदर से जाली, और ऐसा लगेगा जैसे एयर बाहर निकल रही है, इस तरीके से। और ये कितना व्हाइट है। और डोसा बैटर इतना ही होता है, जब आप इसे करछी से ऐसे घुमाएँ तो बैक पोर्शन में चेक आप कैसे करेंगे, बैक पोर्शन में पूरी एक लेयर होनी चाहिए आपके डोसे की। तो अब आप अपने बैटर में नमक डाल दीजिए, अभी बनाना है तो आप इमीडिएट बना सकते हैं। अब आप जब भी बनाएँ तो इस तरीके से एक डोसा पैन लेंगे, उसमें थोड़ी ऑयल के छींटे मारेंगे, और एकदम गरम होना चाहिए आपका पैन। उसके बाद ऐसे पानी के छींटे मारेंगे, छींटे मार के आपको टिश्यू से उसे अच्छे से पोंछ लेना है। पोंछने के बाद में आपको इस तरीके से सेंटर में, अब कोई ऑयल नहीं डालना है आपको, आपको सेंटर में डोसा बैटर एक करछी डालना है, और बिल्कुल फास्ट आपका हैंड नहीं चलेगा। इस तरीके से धीरे-धीरे सेंटर से आपको अपनी इस तरीके से करछी से गोल घुमाते हुए एंड तक आपको लेके जाना है जहाँ तक बैटर है। देखिए, इस तरीके से बिल्कुल घबराना नहीं है। आप यकीन मानिए, इस तरीके से बनाएँगे ना, तो आपका डोसा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा।
यहाँ मैंने एक एक टिप्स आपको बता दिए, इवन उसके पीछे क्या रीज़न है वो तक मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से जब आपको ऐसा लगे ना कि हाँ ऊपर से अभी सिक गया है, बिल्कुल कलर चेंज हो गया है इसका, तो अब हम यहाँ पे, आपको डोसे को छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ऑयल डालना है आपको। अब यहाँ पे आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ में ले सकते हैं। आपको इस तरीके से थोड़ा हल्का हल्का सा बूंदे सब तरफ डालनी है और प्रेस करते हुए डोसा से ऐसे आगे की तरफ अपने हाथों को बढ़ाते जाना है, रोकना नहीं है, कुछ स्क्रैप नहीं करना, कुछ नीड नहीं है। अब ऑयल डालने के बाद में आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े से बुलबुले आने लगे हैं और थोड़ा सा पिंकिश कलर आने लगेगा आउटर पार्ट में। जैसे ही आउटर पार्ट में पिंकिश कलर आपका आने लगे, तो आप इस तरीके से आपका जो भी मसाला आपने बनाया है, आपको अगर इस मसाले की रेसिपी चाहिए तो मैं नेक्स्ट में आपको डायरेक्ट डोसा बनाना बताऊंगी, इस मसाले की रेसिपी भी मैं डाल दूंगी। बट आई थिंक ये मसाला तो सबको आता ही है। तो यहाँ मैंने इस तरीके से मसाला डालेंगे, हल्के हाथों से इसको स्प्रेड करेंगे। आपको ज़्यादा भर के मसाला नहीं लेना है, उसको स्प्रेड कर देना है, रखना भी नहीं है। और इस तरीके से हल्का सा जैसे ही आप पलटेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से ये बाहर स्क्रैप आउट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने बनाया है हमारा डोसा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, इसके पीछे के हर एक रीज़न आपको आज समझ में आए हैं, और आपको अब बिल्कुल डर नहीं लग रहा कि नेक्स्ट टाइम हम डोसा बनाएंगे तो हम वेस्टेज नहीं करनी है, और अलका ने आपको अच्छे से समझाया है, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। जितने अनफॉलोवर्स हैं प्लीज़ अपना सपोर्ट शो कीजिए। आशा करती हूँ आप हमें उतना ही प्यार देंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। बाय।